Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बजट आने में बस एक महीना है और इस बार बजट में आम जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मोदी 3.0 आम जनता के लिए खजाना खोल सकती है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरकार 48,000 करोड़ का दांव चलने वाली है। जी हाँ, मोदी सरकार आम जनता को 48,000 करोड़ का तोहफा इस बजट में देने जा रही है। पूरा मामला आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सरकार जुलाई के आखिर में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। अक्सर चुनावों से पहले करदाताओं को सरकार से टैक्स छूट का तोहफा मिलता है, लेकिन अगर अनुमान और उम्मीदें सटीक साबित हुई तो ऐसा शायद पहली बार होगा कि चुनाव जीतने के बाद टैक्स पेयर्स को सरकार राहत देने का ऐलान करेगी। दरअसल 7 जून को एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को लेकर जो बयान दिया था, उससे बजट में आयकर छूट को लेकर आस बढ़ गई है। जानकारों का भी मानना है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में यानी 2024-25 के पूर्ण बजट को पेश किया जाएगा और इसमें मंत्री टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। अगर सरकार इनकम टैक्स रेट में कटौती करती है तो अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए इनकम यानी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। दूसरी तरह इनकम बढ़ने से खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, खासकर लोअर इनकम लेवल पर टैक्स रेट में कटौती की जा सकती है और ऐसे में जनता के पास बचेंगे 48,000 करोड़ रुपए जो वो खर्च करेंगे, जो डिस्पोजेबल इनकम होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो 2024-25 को प्रो पीपल बजट माना जा रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक सरकार बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार 15 से 17 लाख पर ईयर कमाने वाले के लिए टैक्स रेट्स कम करने पर विचार कर सकती है और ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के लिए किया जाएगा, यानी अगर आप नई टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं तो आपके टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो 15 से 17 लाख पर ईयर कमाने वाले पर 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं और जिनको अब सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मौजूदा समय में 3 लाख रुपए से शुरू होने वाली आय पर कर की दर 5% से शुरू होती है, जो 15 लाख रुपए की आय पर तेजी से बढ़कर 30% हो जाती है। सरकार सालाना 10 लाख रुपए के आसपास कमाने वाले के लिए कर की दरों को कम करने और 30% के हाईएस्ट टैक्स रेट के लिए एक नई लिमिट भी घोषित कर सकती है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत एग्जेम्पशन लिमिट को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बना रही है। सरकार मिडिल क्लास कंजप्शन को बढ़ावा देने और देश की जीडीपी ग्रोथ को और बढ़ावा देने की रणनीति के तहत टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में राहत देने की पूरी कोशिश में है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी ज़िंदगी को और कैसे आसान बनाया जा सके, इस दिशा में मोदी नीति बनाएंगे। जाहिर है पीएम का ये बयान बजट से पहले कई तरह के कयास लगाने की वजह भी बन गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बचत सुविधा देने पर काम शुरू होने की भी खबरें सामने आने लगी हैं। वैसे भी जिस तरह से बीते 5 सालों में आयकर संबंधी कोई छूट नहीं दी गई थी, उससे भी गठबंधन सरकार के लिए इस दिशा में काम करना जरूरी हो गया है। बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अधिकारियों का कहना है कि 500 अरब रुपए का लगभग आधा हिस्सा टैक्स कटौती से आएगा, बाकी दूसरे कामों से आएगा। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सालाना नगद भुगतान मौजूदा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर भी बातचीत चल रही है। एक और ऑफिशियल का मानना है कि
टैक्स में छूट, सरकार के रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से खपत बढ़ेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू में भी तेजी आएगी और इस तरह से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पूरा देखें तो कुल मिलाकर ये सरकार और इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। बजट से और क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं उस पर बात करते हैं। तो सरकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पर जोर देगी। फाइनेंशियल ईयर 25 में कैपेक्स 11% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया और सरकार को आरबीआई से 2.11 लाख करोड़ का जो डिविडेंड मिला है उस पर सरकार कैसे उसको खर्च करेगी वो देखने वाली बात होगी। और देश में जीएसटी कलेक्शन भी रिकॉर्ड स्तर पर है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च बढ़ा सकती है। रूरल हाउसिंग, एग्रो इंफ्रा, वेयर हाउसिंग पर खर्च बढ़ा सकती है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा सरकार दे सकती है और रोजगार के मुद्दे पर भी ये बातचीत होगी बजट में और उसके भी मौके बढ़ेंगे। आपको रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।